भारत के दामन पर इस समय सबसे गहरा दाग बलात्कार का लगता रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि डेली पेपर या न्यूज़ चैनल में इस घिनौने कृत्य का जिक्र न हो। जानते हैं इस तरह का अपराध क्यों हो रहे हैं? असल में किसी भी अपराध को रोकने में दो बातें सबसे अहम भूमिका निभाती। एक तो आपकी सोच व आपका संस्कार, और दूसरा समाज और सत्ता का भय। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने भारतीय सभ्यता संस्कार का क्या हश्र किया है, सामाजिक मूल्यों का कितना ह्रास हुआ है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात सत्ता भय का, तो इसका नज़ारा तो आप हर दिन चैनलों पर देख ही रहे हैं। दरअसल हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम एक पूर्णतः असफल संविधान के साये में जी रहे हैं, एक पूर्णतः असफल व्यवस्था की गुलामी में जी रहे हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसमें सत्ता प्राप्त करते ही हर भाजपा कांग्रेस बन जाती है। तनिक सोचकर तो देखिए, क्या एक भी अपराधी के मन में हमारी व्यवस्था, हमारे संविधान, हमारे प्रशासन का भय है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि होता तो देश में मासूम बच्चियों के साथ विभत्स बलात्कार और हत्या की घटनाएं नहीं होती रहती। हमारा दुर्भाग्य यह भी है कि हम इस नालायक व्यवस्था के साये में रह रहकर पूर्णतः कायर हो चुके हैं। हम चाहकर भी तख्ती और मोमबत्तीवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हमारा विरोध नपुंसक हो गया। हम यह सोच कर बैठ गए हैं कि हत्या बलात्कार की सज़ा देना कानून का काम है। इस मिट्टी ने स्त्री के अपमान का दंड क्या तय किया था, यह भी भूल चुके हैं हम। महाभारत में द्रौपदी के अपमान का दंड तब पूरा हुआ जब लाखों की भीड़ के बीच भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिया। दुर्योधन का दंड तब पूरा हुआ जब युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर भीम ने उसकी जंघा तोड़ डाली। भारतीय पौराणिक इतिहास में 3 उदाहरण हैं जब किसी नीच ने स्त्री के बाल खींचे थे। रावण ने सीता का केस पकड़ा तो उसके पति द्वारा रावण के समूचे कुल का नाश कर दिया गया। दुशासन ने द्रौपदी का केस खींचा तो उसके पति द्वारा दुशासन के समूचे कुल का नाश कर दिया गया। और कंस ने देवकी का केस खींचा तो उसके बेटे द्वारा कंस के संपूर्ण कुल का नाश कर दिया गया। स्त्री के अपमान का यही दंड है। हमारी मूर्खता यह है कि हम राम, कृष्ण और भीम को सरकार में खोज रहे हैं। रावण को दंडित करने वाले राम सत्ताधारी नहीं थे, बल्कि एक वनवासी थे। दुर्योधन की जांग तोड़ने वाले भीम राजा नहीं थे, एक निर्वासित दास थे। और कृष्ण भी कंस वध के समय राजा नहीं, एक सामान्य ग्रामीण थे। तब मात्र स्त्री का केस खींचा गया था, आज उसके साथ बलात्कार हो रहा है। फिर भी हम तख्ती मोमबत्तीवाद में ही उलझे हैं। हम में से कोई भीम बनना ही नहीं चाहता। दुर्भाग्य यह भी है कि हम उस कानून के भरोसे बैठे हैं जो 2002 के बाद आज तक किसी बलात्कारी को मृत्युदंड नहीं दे सका। हर अपराधी जानता है कि वह भारतीय कानून की छननी के 1000 छेदों में से किसी भी छेद से निकल सकता है। और उसका यह विश्वास यूं ही नहीं है। वह जानता है कि क्षेत्रवाद, अल्पसंख्यकवाद, जातिवाद या कुकर्मवाद के नाम पर कोई न कोई उसके साथ जरूर खड़ा हो जाएगा। वह जानता है कि वह बच जाएगा। कोई मोदी जोगी इसे नहीं रोक सकते। वे अपनी रक्षा के लिए यह कह देंगे कि देखो हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, लेकिन ये अपराध तभी रुकेंगे जब दंड समाज तय करे। समाज को तख्ती मोमबत्तीवाद से ऊपर आना ही होगा। आना ही होगा दोस्तों, आना ही होगा।